Hi everyone, welcome back to the channel guys. So with SEBI Grade A journalist notification in the pipeline, now a lot of things are being discussed on the social media with respect to this exam. उसमें से एक चीज जो डिस्कस की जा रही है वो है कि सेबी का सिलेबस 2024 में चेंज होगा क्या, और यही क्वेरी पीपल आर आस्किंग अस, राइट। तो मतलब मुझे 2-3 लोग ऑलरेडी पूछ चुके हैं पिछले 2 हफ्तों में वेदर देयर वुड बी चेंज इन द सिलेबस ऑफ सेबी। तो मैं थोड़ा सा अपना व्यू रखना चाहूंगा इस पे, मतलब आई जस्ट वांट टू गाइड यू रिगार्डिंग दिस। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी ईयर आई सी दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग स्प्रेड फॉर एनी एग्जाम, वेदर दैट इज आरबीआई, नाबार्ड और सेबी के सिलेबस चेंज हो सकता है, ये हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर रूमर्स, समटाइम्स दे आर ट्रू ऑल्सो, एंड आई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डोंट नो एनीथिंग वेदर दिस इज अ रूमर और वेदर दिस इज ट्रू। बट जितना बहुत मुझे थोड़ा बहुत पता है, मतलब थोड़ा बहुत ही मैं कहूंगा, जस्ट 1% ऑफ द टोटल इंफॉर्मेशन, कि ऐसा कोई चेंज नहीं होने वाला है सिलेबस में। अगेन आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग, आई वांट टू ऐड दैट डिस्क्लेमर हियर, ठीक है, क्योंकि आप कोई ऐसी चीजें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पे ही रिलाई करते हैं। सो कीप योर प्रिपरेशंस ऑन, क्योंकि वही आपके हाथ में है। जब चेंज होगा, अगर कुछ चेंज होता है देखी जाएगी, पॉसिबिलिटी कम लग रही है। सो अपना फोकस करो, इन चीजों को बिल्कुल छोड़ दो। ये तो रही सिलेबस की बात, बट हाँ, मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, अगेन विच इज नॉट बेस्ड ऑन एनी इंटरनल इंफॉर्मेशन, दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन माय एनालिसिस एज इफ आई एम एक्टिंग एज अ स्टूडेंट है। अगर मैं एक स्टूडेंट होता तो शायद मैं इस चीज को थोड़ा सा सोच लेता। वो मैं बात करूंगा यहाँ पे कि क्या सेबी ग्रेड ए के पैटर्न में कुछ चेंज हो सकता है, और मैं एक लॉजिक के साथ बात करूंगा, ठीक है। देखिए, आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आया था 2021 में, व्हेन इट वाज चेंज टू अ ब्लेंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर एंड ऑब्जेक्टिव पेपर। उसके पहले पूरा ऑब्जेक्टिव होता था, देन अ ब्लेंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर वाज आल्सो एडेड इन द ईयर 2021। आरबीआई ने चेंज किया, ये चेंज किया था आरबीआई ने। द मोमेंट आरबीआई चेंज्ड इट, द नोटिफिकेशन ऑफ नाबार्ड दैट केम आफ्टर इट, उसके बाद नाबार्ड ने भी 2021 में नोटिफिकेशन निकाला और उन्होंने भी सेम चीज चेंज कर दी। So that could have been expected in SEBI also at that point in time, but SEBI का notification 21 में already RBI से पहले आ चुका था। So what happened in 2022 when the next notification came? ठीक है, मतलब इस नोटिफिकेशन के बाद जो SEBI का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया वो 2022 में आया, बट SEBI के पैटर्न में there was no change, there was no descriptive पेपर इंट्रोड्यूस्ड इन योर पेपर 2। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो शुरू से ही है, बट इन योर पेपर 2 इन फेज 2 नो डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो यहां से सेबी ने वो चीजें इग्नोर की जो आरबीआई और नाबार्ड ने इंप्लीमेंट की थी, दे वेंट ऑन देयर ओन ट्रैक। तो ये सब सही चलता रहा। अब इस लॉजिक से जाएं कि आरबीआई हैड इंप्लीमेंटेड इट फर्स्ट, बट सेबी डिड नॉट इंप्लीमेंट दैट डिस्क्रिप्टिव चेंज। सो अभी सेबी उस पर ही जाना चाहिए। सेबी डिस्क्रिप्टिव पेपर क्यों इंट्रोड्यूस करेगा, दो इट हैड द अपॉर्चुनिटी टू डू दैट द सेम इन 2022। बट यहां पे जो आपका नोटिफिकेशन आया था वो जर्नलिस्ट का आया था और लीगल का आया था, दोनों का आया था, और दोनों में ही ये चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। देन 2023, लाइक इट केम टू ईयर 2023, सेबी नोटिफिकेशन वाज नॉट रिलीज्ड, बट सेबी जर्नलिस्ट नोटिफिकेशन वाज नॉट रिलीज्ड, बट सेबी लीगल वाज रिलीज्ड इन द ईयर 2022। और सेबी लीगल में इस बार उन्होंने जो आपका पेपर 2 है, दे चेंज्ड इट एज अ ब्लेंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर प्लस ऑब्जेक्टिव पेपर विद 30 मार्क्स आउट ऑफ 100 गिवन टू दिस एंड 70 मार्क्स आउट ऑफ 100 गिवन टू दिस। तो although RBI implemented the change in 2021, SEBI ignored it in 2022. They were not interested, but in 2023, when the legal notification came, SEBI legal, they introduced it in this pattern, 70 for objective and 30 for descriptive. Now, since they have started implementing the descriptive kind of thing in legal from 2023, now can this implemented in SEBI in 2024? This is the question I wanted to discuss with you. I don't have any internal information. This is just my view which I am discussing with you. अब इसमें एक व्यू है कि लीगल में चेंज किया है तो जर्नलिस्ट में भी 2024 में चेंज कर सकते हैं। They might make paper 2 a bit descriptive and objective. This is a possibility. But दूसरा व्यू ये भी है कि since legal is kind of a job where your drafting skills are supposed to be checked, क्योंकि उनको क्या करना है, चीजें ड्राफ्ट करनी है, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। So there the descriptive paper becomes
logical, right? It makes sense to have a descriptive paper in the legal, whereas it won't make much sense to make a descriptive paper part of it in the journalist stream. तो ये दोनों लॉजिक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चेंज होगा या मुझे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिला है, बट अब इतनी चीजें डिस्कस हो रही हैं, सो आई जस्ट पुट अक्रॉस माय व्यू, और बहुत ही लॉजिक के साथ मैं बता रहा हूं. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, एंड आई हैव जस्ट टोल्ड यू ऑनेस्टली वॉट एवर आई नो. ठीक है, बट अगर ये चेंज होता भी है, आई डोंट थिंक दैट इट वुड बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स चेंज. If you're reading something from the objective perspective, you need to tweak a little, which can be done later, even for the descriptive perspective. मुझे नहीं लगता उसमें वो descriptive में कुछ बहुत बड़े numericals पूछेंगे, because with keyboard you cannot solve them. तो बिल्कुल मत घबराइए, अपनी preparation चालू रखिए. That is the main point. All the things, all the hurdles that will, no, you will come across in future, we are with you. We will try to handle it. Like along with you, we will give you that momentum where you can adapt to the changes whichever are introduced. So this is what I wanted to tell you. ठीक है, ज्यादा मत सोचो इन चीजों के बारे में, इससे दिमाग खराब होता है, पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाता है, और आपको पढ़ाई पे फोकस करना है. और एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप यहाँ पे नीचे एक पट्टी देख रहे हैं, which is about SEBI grade A guide book, right? If I have that, I would just show it to you also. I'm not having it right now, but this SEBI grade A journalist guidebook is basically a one-stop solution which can give you a lot of information about the SEBI grade A exam. आप नीचे देख रहे हैं एक पट्टी आ रही है, and this guidebook contains a lot of information with respect to SEBI grade A, as the job, promotions, hierarchy, department, salary, and about the exam you will get 3 very important things here. One is about the previous year papers, you will get access of SEBI grade A journalist stream. Then second is about the detailed syllabus you will get here. I mean, some part of syllabus is not given in the notification also. You will get access to that, and you will also get a list of detailed book lists and resources which you need to follow. And this guidebook can be downloaded very easily. It's downloadable for free through a link that is given in the description of this video. Just click on that link, download this guidebook, read it, and understand SEBI first, and then think, do you want to go ahead or not? Thank you. Have a nice day. Bye-bye. Love you all.